हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा HSBC स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें HSBC स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। HSBC स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 41.46% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 29.58% का रिटर्न है। 5 साल में जो रिटर्न दिया वो 33.81% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 23.67% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। मैंने काफ़ी इसमें अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी NAV के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 96 रुपया 68 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 16,905 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इसके अंदर सिर्फ आप लमसम ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इस आप इसमें एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,41,460 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,17,577 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,28,986 रुपया होता। अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अंदर होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 98 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है अपर इंडस्ट्रियल लिमिटेड डाइवर्सिफाइड ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टेक्नो इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, EIH लिमिटेड सर्विस, शोभा लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, NCC लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कैपिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी एंड रेड मनी मेटल्स एंड ट्यूब लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97% और कैश पे है 3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन पे है 17.3, कैपिटल गुड्स पे 17.3, अदर्स पे 13.7, सर्विस पे 10.4, मेटल एंड माइनिंग पे 8.9, फाइनेंशियल 8.2, केमिकल 6.7, कंज्यूमर स्टेप्स 6.1, टेक्नोलॉजी 6.1 और हेल्थ केयर पे है 5.4%। यानी कि अगर आप HSBC स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.19 और PB रेशियो 5.05। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं HSBC स्मॉल कैप का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 41.5, 3 साल में 29.6, 5 साल में 33.8 और एनुअल है 23.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 46%, 3 साल में 25,
5 साल में 33.6 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन 3 साल और 5 साल में कम बैक करके काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न बना के दे रहा है। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम कर को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसी तरीके का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चाहिए जो कि इससे ज़्यादा रिटर्न दे, तो फिर आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ को, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 53.4, 3 साल का 32.1 और इसका फंड साइज है 25,534 करोड़ का। दूसरा, आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ को, जो कि एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 56.8, 3 साल का 28.9 और इसका फंड साइज है 4860 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.68% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एचएसबीसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 21 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,18,706 करोड़ का। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। सोनल गुप्ता अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,18,706 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 96 रुपया 68 पैसा। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचएसबीसी म्यूचुअल फंड यानी कि एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।